बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात कल और अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमेरिकी नायब सदर जे.डी. वेंस, अमेरिकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हसास बातचीत बंद कमरों में होगी। डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कशीदगी में हालिया कमी पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। एलामिये में कहा गया कि मुलाकात में खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और पाकिस्तान की जानिब से फरीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने कशीदगी में हालिया कमी पर इजहार इत्मीनान किया और तमाम फरीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहिदा जारी रखने पर जोर दिया है। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने के आज़म का इयादा किया गया। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने तमाम फरीक़ैन की जानिब से सब्र व तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने समन में शामिल फरीक़ैन के आज़म को भी सराहा। एलामिये में कहा गया कि मुलाकात में अमन की कोशिशों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाले वफूद को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाब्ता दावत का इयादा किया गया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने अमेरिका और इसराइल की जाहिलियत रोकने के लिए उबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा है और कहा है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। ताहम अमेरिका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अपने बयान में मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि नायब सदर ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा और इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। नायब सदर ने कहा, इस वक्त ईरान में मौजूद देरपा इस्तेहकाम और फ़ाते क़ुव्वत शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तालीमात के सबब और ये नज़रियाती फ्रेमवर्क ताकत के सरचश्मे को शख्सियात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि ये कौम की उमंगों और ना ख़त्म होने वाले हुक्मरानी के निज़ाम में मौजूद है। नायब सदर ने कहा कि जंग के इन 40 दिनों में ईरान न सिर्फ दुश्मन के तखमीने को गलत साबित किया, बल्कि कौम के आज़म ने नए उफुक खोले। ये जंग न सिर्फ फ़ौजी फतह है, बल्कि स्ट्रेटजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसलाकुन मोड़ है। नायब सदर ने कहा कि बर्बरियत पर उतरे गैर मुहज़्ज़िब दुश्मन ने समझा था कि एक अहम लीडर के नुकसान से एक अहद का खात्मा हो जाएगा। ताहम कौम के आज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीख़ी शिकस्त दी। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने ईरानी अवाम के मुजाहिरों को सॉफ्ट पावर करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में जंगबंदी के बाद अमेरिकी फ़ौजें अगली फतह के लिए तैयारी कर रही हैं। अपने ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ और फ़ौजी इजाफी असलहे के साथ ईरान के इर्द गिर्द मौजूद हैं और पहले से बड़ी हद तक तबाह दुश्मन की ज़रूरी तबाही के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फ़ौजी एहलकार और असलहा तब तक खत्ते में मौजूद रहेंगे जब तक असली मुआहिदा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि मुआहिदा ना होने का इम्कान तो बहुत कम है, लेकिन अगर मुआहिदा ना हुआ तो पहले से ज़्यादा बड़ी और बेहतर शूटिंग शुरू हो जाएगी। हम पहले ही इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि ईरान के पास कोई एटम बम नहीं होगा और आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। ट्रंप ने दुनिया में अगली जंग शुरू करने का इशारा देते हुए कहा, अमेरिका की अजीम फ़ौज इस वक्त आराम कर रही है और असल में अपनी अगली फतह की तैयारी कर रही है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। साथ ही वाज़ेह किया कि ईरान का इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम मज़ाहिमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा होने वाला हिस्सा है और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। डॉक्टर बाकर कालिबाफ ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेबनान के मसले पर अवामी सतह पर और वाज़ेह तौर पर जोर दे चुके हैं। इस मामले से इनकार या पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत होगी और सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं ने राबते किए हैं और जंगबंदी की कोशिशों को सराहते हुए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं ज़ाहिर की। टेलीफोनिक राबते में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना था, पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों से फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इआदा किया। शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। बहरीनी फरमारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी टेलीफोनिक राबता किया। जंगबंदी और फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर शहबाज शरीफ ने फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आपको बताएं कि ईरानी मीडिया और दिफाई माहिदीन के मुताबिक लेबनान को जंगबंदी से खारिज करना पूरे खत्ते में सीज़फायर को खतरे में डाल सकता है। लेबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो तेहरान मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो सकता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने लेबनान पर इसराइली हमलों को जंगबंदी इत्तफ़ाक़ राय की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम से मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। ज़रगून शाह की रिपोर्ट। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के मेज़बान पाकिस्तान ने अगरचे दावा किया है कि जंगबंदी में लबनान शामिल है, ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक लबनान अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का हिस्सा नहीं। इसराइल लबनान पर सफ़ाकाना हमले जारी रखे हुए। लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने आलमी बरादरी से मुदाखलत करने और जारहियत को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान लबनान में इसराइली हमलों के जवाब में संजीदा इक़दाम कर सकता है। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अगर सहूनी हुकूमत लबनान पर हमले जारी रखकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करती रही तो ईरान मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरान की पासदारान इनकलाब ने भी खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने लबनान में जंगबंदी का एहतराम न किया तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में लबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई का खात्मा 2 हफ्तों के जंगबंदी मंसूबे का हिस्सा था, जिसे अमेरिका ने कबूल किया था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने लबनान पर इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ऐसे इक़दामात से मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का भी कहना है कि लबनान अमेरिका के साथ तय पाने वाली 2 हफ्तों की जंगबंदी का अहम हिस्सा है। अगर खिलाफ वर्जियाँ जारी रही तो संगीन नताइज सामने आएंगे। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इसराइल के साथ जंगबंदी ही सिर्फ हल है। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का बयान। कहा, इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से अब तक मुस्बत जवाब मिला है। जोसेफ ऑन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का उसूल है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, इसराइल के साथ जंगबंदी ही वाहिद हल है। लबनानी सदर का ऐसा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी का बयान हो चुका है जो कि खुश आइंद है और इस हवाले से अब तक मुस्बत जवाब मिला है। लबनान इसराइल बराह रास्त मुज़ाकराती खबरों से पहले ये खबर सामने आई थी कि ईरान गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमलों का जवाब देने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को इससे रोक दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि लबनान पर इसराइली हमलों के बाद ईरान ने सख्त जवाब देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने मुदाखलत करके उसे रुकवा दिया।
यहाँ आपको बताएं कि इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा कि जंग नहीं रोकी जाएगी। इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने की हिदायत के बाद इसराइली मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी नहीं की जाएगी। यहाँ आपको अहम खबर दें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्की मेहमानों के लिए इंतजामात की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर दाखिला ने आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। इस ज़मन में वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद पुलिस शरीक हुए। कराची में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं, जिनमें 3,80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। सानवी तालीम बोर्ड की जानिब से इम्तहानी अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हुकाम की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पर्चों की बरवक्त तरसील के लिए शहर के 18 टाउन्स में 25 हब कायम किए गए हैं, जबकि इम्तहानी मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी सख्त करने के इक़दाम भी किए गए हैं। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज करने और नकल की रोकथाम के लिए करीबी फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रखने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़ पहले 7 अप्रैल से होना था, ताहम बाद तारीख तब्दील करके 10 अप्रैल कर दी गई थी। इम्तहानात सुबह और दोपहर की शिफ्ट में लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड भी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे ज़िला बहावलपुर में गंदम की फसल तैयार, कटाई जारी, मगर काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशान हैं। हुकूमत से डीजल की कीमत फौरन कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी से मजीद जानेंगे। जी, जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला बहावलपुर में भी गंदम की फसल पक कर तैयार है। कहीं पर गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, तो कहीं पर हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल जो कटाई से रुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि हालिया बारिश और हवाओं की वजह से गंदम गिर भी चुकी है और किसानों का नुकसान भी हुआ है। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी की वजह जो है वो डीजल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा है। किसानों का कहना ये है कि पिछले साल भी उनकी गंदम की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं थी, बल्कि उनको नुकसान हुआ था, और इस साल भी जो गंदम की कीमत मुकर्रर की गई है वो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन डीजल की कीमत को देखते हुए अब और भी नुकसान नज़र आ रहा है। किसान डीजल की कीमत कम करने के लिए और गंदम की कीमत में इजाफे के लिए मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी कर रहे हैं, और किसान बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं अगर डीजल की कीमत कम ना की गई तो किसान जो है वो बिल्कुल मारा जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स के लिए सब्सिडी का इक़दाम भी आवाम को इजाफी किरायों से बचाने में नाकाम हो चुका है। फैसलाबाद से इरफान उल्लाह की रिपोर्ट देखिए। डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफे के साथ ही हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए किराए 25% बढ़ाने की इजाज़त दी थी, लेकिन बस अड्डों पर मुसाफिर जायद किराए वसूल किए जाने की शिकायत कर रहे हैं। भाईजान, हम पहले पिंडी बटियाँ जाते थे तो किराया 300 रुपये देते थे, लेकिन अब जो मौजूदा किराया वो 500 साढ़े 500 मांग रहे हैं। हुकूमत ने सब्सिडी दिया, लेकिन ये गाड़ियों वाले नहीं दे रहा है और कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले जब हम जड़ा वाले जाते थे तो 130 रुपये किराया था, तो जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसके बाद 200 रुपये कर दिए जड़ा वाले का किराया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ ईंधन बल्कि टायरों और मोबाइल के रेट भी बढ़े हैं। हुकूमत सब्सिडी की बजाय डीजल की कीमतों में कमी करे। जी सब्सिडी मिली है ना गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗਣ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣਾ, ਟਾਇਰ ਵਧੇ ਨੇ, मोबाइल ਵਧਿਆ, काफ़ी रेट ਵਧੇ ਨੇ। मेन मसला भी साड़ी सवारी घट गई है, तो असं तो हुकूमत साहब यही अपील करांगे
बड़ा मेहरबानी सानू 30-40 दे गए सानू मंगते ना भराओ सानू मंगने वाले पासे ना लाओ तुसीं सानू जनाब सानू सारा डीजल घट करो सानू डीजल घट करो जरा पब्लिक नूं सहूलत होवे अगर पब्लिक नूं सहूलत होएगी तो ट्रांसपोर्ट सहूलत होएगी ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमती सब्सिडी की तरकीब भी मुसाफिरों को किराए में बड़े इजाफे से बचाने में कारगर नजर नहीं आ रही। इसीलिए हुकूमत को मौसर इकदामात करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में सयाहत का शोबा मुतासिर हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों में वाज़ेह कमी के बायस मकामी कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अस्तोर से नुमाइंदे जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह आफरीदी। जी मुल्क भर की तरह ज़िला स्टोर में भी हालिया जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया है, यहाँ पर भी अवाम सख्त परेशान है। तो मैं इस वक्त मेन बाज़ार स्टोर में मौजूद हूँ। बिल्कुल यहाँ पे मार्केट वैरान है और अवाम और दुकानदार सख्त परेशान हैं। यहाँ पर जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। अवामी हलकों की तरफ से और ख़ासकर जो कारोबारी हजरात थे उन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से अपील की है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो बढ़ाई हैं, लोग बिल्कुल परेशान हाल हैं। बाज़ार बिल्कुल वैरान है, सुनसान है। सुबह आते हैं अल्लाह का नाम लेके कोई न कुछ न कुछ हो जाएगा, वो शाम को खाली हाथ जा रहे हैं आज 2 दिन से। मुलाजमों का भी जो खर्चा है वो भी नहीं निकलता है, दुकानों का जो किराया है वो भी हमारा ऊपर चढ़ी हो रहा है और हम खुद परेशान हैं। अभी हम क्या करें। यहाँ दूसरी तरफ जो टूरिज्म है, सियाहत को लेके यहाँ पे कारोबार होता है 2 से 3 महीने के लिए, वो भी इस वक्त वैरान पड़ा हुआ है। बिल्कुल सियाह नहीं आ रहे हैं, होटल्स बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल लोगों का जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर है। जी।